नमस्कार साथियों। अगर आप भी राजस्थान सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके से जुड़े 25 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा में या तो सीधे पूछे जाते हैं या फिर घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके कितने सवाल सही होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीटी स्पेशल डोज क्लास की। देखिए, आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, पिछोला झील के जग मंदिर महलों की नींव जो है वो किसके द्वारा रखी गई थी? ऑप्शन है अमर सिंह के द्वारा, करण सिंह के द्वारा, जगत सिंह के द्वारा या फिर राजा राज सिंह के द्वारा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सवाल नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पिछोला झील के जग मंदिर महलों का जो है नींव रखी गई थी करण सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने, उदयपुर में जगत निवास महल व प्रीतम निवास महल का निर्माण जो है वो किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ये जो 25 सवाल है फ्रेंड्स, ये तो यहाँ तो सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे या फिर इन्हीं में से जो है वो एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चंस देता है। तो देखिए, आपके सामने इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जगत सिंह द्वितीय। तो उदयपुर में जगत निवास महल और प्रीतम निवास महल का निर्माण जो है वो फ्रेंड्स जगत सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सालिम सिंह की हवेली, दथमल की हवेली, पटवाओं की हवेली, ये सभी जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सारी की सारी जो हवेलियाँ हैं फ्रेंड्स, ये जैसलमेर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल आपके सामने, मांगी बाई व लक्ष्मण दास किस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं? तो ऑप्शन है भव्य नृत्य, तेरताली नृत्य, गरबा नृत्य या फिर मांड नृत्य। तो देखिए, लोक नृत्यों से रिलेटेड भी जो है वो आपको एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेंगे और जो है इसी क्लास से जो है वो आपको या तो सीधे मिलेंगे या फिर कोई ना कोई सवाल जो है वो इधर उधर से घुमा फिरा कर पूछ लेंगे। तो मांगी बाई और लक्ष्मण दास जो हैं, इनका संबंध था अपने तेरताली नृत्य से। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने, गुर्जर प्रत्यार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर जो लगभग 1016 में निर्मित किया गया था, वो मंदिर कौन सा था? तो ऑप्शन है कामेश्वर मंदिर पाली के अंदर, रणछोड़ जी का मंदिर बाड़मेर के अंदर, सोमेश्वर किराड़ू मंदिर बाड़मेर या फिर नीलकंठेश्वर मंदिर अलवर। तो गुर्जर प्रत्यार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर जो कि 1016 ईस्वी में निर्मित किया गया था, वो मंदिर आपके स्थित है फ्रेंड्स सोमेश्वर किराड़ू मंदिर बाड़मेर। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लगभग 850 ईस्वी में बना रणछोड़ जी मंदिर बालोतरा के किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए, जो है रणछोड़ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये बालोतरा में है। और ये जो है फ्रेंड्स लगभग 850 ईस्वी में बना था। ये इसने पूछा है कि ये बालोतरा में स्थित है, लेकिन बालोतरा में कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये बालोतरा के खेड़ा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा मंदिर प्रत्यार शैली से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है कामेश्वर मंदिर आउआ, रणछोड़ जी मंदिर खेड़ा, नीलकंठेश्वर मंदिर जो कि नीलकंठेश्वर मंदिर और अगला है जीण माता मंदिर सीकर। तो इनमें से जो मंदिर प्रत्यार शैली से संबंधित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जीण माता मंदिर सीकर। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 8 है, बांडोली चित्तौड़गढ़ के शिव मंदिर के बारे में सत्य कथन बताइए। ये पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। मुख्य मूर्तियां शिव और पार्वती की है। मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमान के पुत्र मिहिर कुल के द्वारा करवाया गया था। तो देखिए, बांडोली में जो है शिव जी का मंदिर बना हुआ है, उसके बारे में ये सारे के सारे कथन जो है वो सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, 1733 ईस्वी में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो देखिए ऑप्शन है बदन सिंह ने, जवाहर सिंह ने, सूरजमल ने या फिर जसवंत सिंह ने। तो देखिए 1733 के अंदर लोहागढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया था फ्रेंड्स, सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, दुर्ग की प्राचीर व निर्माण दुर्ग की प्राचीर व निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ, इसलिए इसे जो है वो लालगढ़ भी कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है वो राय सिंह ने 1589 ईस्वी में करवाया था। वो दुर्ग कौन सा है? तो देखिए, ऐसा दुर्ग जिसकी जो है वो प्राचीर और निर्माण कार्य जो है वो लाल पत्थरों से हुआ था, इसलिए उस दुर्ग को जो है वो लालगढ़ दुर्ग कहा जाता है। और इस दुर्ग का निर्माण जो है वो 1589 के अंदर राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो वो दुर्ग है फ्रेंड्स बीकानेर का, जूनागढ़। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला और महत्वपूर्ण सवाल, जूनागढ़ दुर्ग के किस द्वार पर जयमल और फत्ता की जो है वो गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है? तो देखिए बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग पर जयमल और फत्ता की जो गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है वो स्थापित हैं सूरजपोल में। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, जोगी महल, सुपारी महल, रानी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ये सारे के सारे मंदिर जो है फ्रेंड्स किस दुर्ग में स्थित हैं? तो ये सारे के सारे मंदिर आपके रणथंभौर दुर्ग में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं, पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में है? ऑप्शन हैं गागरोन, नाहरगढ़, कोटड़ा दुर्ग या फिर रणथंभौर। तो पीर सदरुद्दीन की जो दरगाह है फ्रेंड्स वो स्थित है रणथंभौर में। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 है, सिवाना दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी में किस परमार शासक के द्वारा करवाया गया था? तो देखिए सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया गया था 954 ईस्वी के अंदर, और इसका निर्माण करवाया गया था फ्रेंड्स परमार शासक वीर नारायण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और महत्वपूर्ण सवाल, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था रणथान देव चौहान के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, श्रीलाल जोशी जिन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, इनको जो है वो किसके लिए जाना जाता है? तो देखिए इस सवाल को आप एक बार ध्यान से पढ़िए। श्रीलाल जोशी उनको जो है वो फ्रेंड्स 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, और इनको जो है वो फ्रेंड्स देखिए फट चित्रकारी के लिए ये पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला और महत्वपूर्ण सवाल, जालोर का कौन सा गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है जहां मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं? तो देखिए मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं, और जो है टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध जो गांव है फ्रेंड्स वो जालोर का हरजी गांव है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस से है? तो देखिए कृपाल सिंह शेखावत का संबंध जो है फ्रेंड्स आपके राजस्थान की ब्लू पोट्री से है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 है, कावड़ कला के बारे में सत्य कथन बताइए। ये कावड़ का एक मंदिरानुमा काष्ठ कलाकृति है। कावड़ जो है वो एक मंदिर के आकार की जो है वो एक काष्ठ कलाकृति होती है। नेक्स्ट है, इसके द्वारों या कपाटों पर जो है वो चित्र अंकित रहते हैं। नेक्स्ट है, कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है और उसके ऊपर फिर काले रंग की जो है वो पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है। तो देखिए कावड़ कला के बारे में ये सारे के सारे कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने, चौकीला महल के चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र का संबंध किस शैली से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इन सभी का संबंध जो है फ्रेंड्स जोधपुर से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 21 आपके सामने, किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है? तो देखिए किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय आपके निहाल चंद को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निहाल चंद ने सावंत सिंह और उनकी प्रेयसी बनी ठनी को किस रूप में चित्रित किया था? तो ये तो काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। इसको जो है वो आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि निहाल चंद ने जो है वो सावंत सिंह और उनकी प्रेयसी बनी ठनी को किस रूप में चित्रित किया था। ठीक है, इसका आंसर आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 23 आपके सामने, बनी ठनी का चित्र भारतीय कला में किस प्रसिद्ध चित्र के समान कहा जाता है? तो देखिए बनी ठनी का जो चित्र है वो भारतीय कला में प्रसिद्ध है आपके मोनालिसा के नाम से। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? तो देखिए विधवा महिलाएं जो काले रंग की ओढ़नी ओढ़ती है उसको कहा जाता है चिड़का पोमसा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चिड़का पोमसा। चलिए अगला सवाल है, एरन पत्तों संबंधित है। ऑप्शन है बाजरी के कटे पौधों का ढेर, पशुओं की जुगाली, स्त्रियों के कान का आभूषण या फिर ऊंट व बैल की जोड़ी। तो ये जो फ्रेंड्स एरन पत्तों हैं ये स्त्रियों के कान में पहना जाने वाला एक आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो राजस्थान की किसी न किसी एग्जाम में या तो सीधे पूछे जाते हैं या फिर इनको जो है वो एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछता है। इस क्लास को जो है वो आप सीटी एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली एक और नई और महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।